भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 31 जनवरी 2026 की शाम को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में जो रोमांच देखने को मिला उसने क्रिकेट जगत को झकझोर कर रख दिया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस 5वें और निर्णायक टी20 मुकाबले में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखने के लिए फैंस आखिरी गेंद तक अपनी सीटों से चिपके रहे। अगर आप इस मैच की बारीकियों को नहीं जानते तो आप उस ऐतिहासिक पल को मिस कर देंगे जिसने भारतीय टीम को टी20 विश्व कप 2026 से ठीक पहले दुनिया की सबसे खतरनाक टीम साबित कर दिया है। मैच की शुरुआत ही किसी सस्पेंस फिल्म की तरह हुई जब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन मैदान पर जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को उस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब टीम के स्टार ओपनर संजू सैमसन अपने घरेलू मैदान पर केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था और ऐसा लग रहा था कि भारत आज मुश्किल में फंस सकता है। लेकिन तभी क्रीज पर कदम रखा उस खिलाड़ी ने जिसने पिछले कुछ समय से चयनकर्ताओं के सामने अपनी दावेदारी पेश करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। ईशान किशन, जिनके बल्ले से निकल रही हर आग की चिंगारी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को राख कर रही थी। ईशान ने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए, लेकिन असली रोमांच तब शुरू हुआ जब वो अपने शतक के करीब पहुंचे। क्या वह अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टी20 शतक पूरा कर पाएंगे? ये सवाल हर किसी के जहन में था, क्योंकि कीवी गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन और मिचेल सैंटनर ने अपनी रफ्तार और स्पिन से जाल बिछाना शुरू कर दिया था। ईशान किशन ने केवल 42 गेंदों में अपना पहला टी20 शतक जड़कर इतिहास रच दिया, लेकिन इस पारी के पीछे का जो असली संघर्ष और ड्रेसिंग रूम का गुप्त संदेश था वो वीडियो के अंत में आपको हैरान कर देगा। दूसरी तरफ कप्तान सूर्या ने भी अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 1822 गेंदों में सबसे तेज 3000 टी20 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 271 रनों का विशाल पहाड़ खड़ा कर दिया, जो कीवियों के खिलाफ भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। लेकिन रुकिए, असली नाटक तो अभी शुरू होना था। जब न्यूजीलैंड की टीम 272 रनों का पीछा करने उतरी तो फिन एलन ने भारतीय गेंदबाजों की ऐसी धुलाई शुरू की कि एक समय लगने लगा था कि भारत के हाथ से ये मैच और सीरीज दोनों निकल जाएंगे। फिन एलन की 80 रनों की पारी ने भारतीय खेमे में खलबली मचा दी थी। मैदान पर तनाव इतना बढ़ गया था कि कप्तान सूर्या और हार्दिक पांड्या के बीच फील्डिंग सजाने को लेकर तीखी बहस होती देखी गई। क्या यह बहस किसी बड़ी दरार का संकेत थी, या ये मैच जीतने की एक सोची समझी रणनीति? जैसे जैसे मैच अंतिम ओवरों की ओर बढ़ रहा था, अर्शदीप सिंह ने अपनी जादुई गेंदबाजी का पिटारा खोला। अर्शदीप ने न केवल न्यूजीलैंड की कमर तोड़ी बल्कि अपने करियर का पहला फाइफर 5 विकेट लेकर कीवी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मैच के आखिरी लम्हों में जब न्यूजीलैंड को जीत के लिए असंभव रन चाहिए थे, तब स्टंप माइक में कुछ ऐसी बातें कैद हुईं जिन्होंने इस जीत के जश्न को एक नए विवाद में बदल दिया है। भारत ने ये मैच 46 रनों से जीतकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली, लेकिन मैच खत्म होने के बाद संजू सैमसन की आंखों में आए आंसू और ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों का व्यवहार बहुत कुछ बयां कर रहा है। क्या ईशान किशन की इस पारी ने टीम के सीनियर खिलाड़ियों के करियर पर तलवार लटका दी है? इस मैच की हर गेंद का रोमांच और वो गुप्त फुटेज जिसे ब्रॉडकास्टर्स ने भी छुपाने की कोशिश की, वो सब इस पूरी रिपोर्ट के विश्लेषण में छिपा है। यदि आप क्रिकेट के सच्चे प्रेमी हैं तो आपको इस ऐतिहासिक मैच के पीछे की इनसाइड स्टोरी जाननी ही चाहिए, क्योंकि जो स्कोरकार्ड पर दिखता है खेल हमेशा उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। ओवर 1 से 3 तक की शुरुआत में संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल ने संभलकर खेलने की कोशिश की, लेकिन तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर एडम मिलने की एक तेज इन स्विंगर ने सैमसन के डिफेंस को भेदते हुए उन्हें केवल 6 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। ओवर 4 से 6 के पावर प्ले में ईशान किशन ने आते ही तबाही मचा दी। उन्होंने लॉकी फर्ग्यूसन के एक ही ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर भारत का स्कोर 65/1 तक पहुंचा दिया। ओवर 7 से 10 के बीच ईशान और सूर्या के बीच एक ऐसी साझेदारी शुरू हुई जिसने कीवी गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। 10वें ओवर की समाप्ति तक भारत 118/1 पर था। मिचेल सैंटनर के एक ओवर में ईशान ने आक्रामक रुख अपनाते हुए 24 रन कूटे। ओवर 11 से 14 के दौरान ईशान किशन ने मात्र 42 गेंदों में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टी20 शतक पूरा कर इतिहास रच दिया। इसी बीच कप्तान सूर्या ने अपनी पारी के दौरान 3000 टी20 रन पूरे कर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। 14वें ओवर तक स्कोर 185/1 पहुंच चुका था। ओवर 15 से 18 में ईशान 128 रनों की मैराथन पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन उनके जाते ही हार्दिक पांड्या ने मोर्चा संभाला। हार्दिक ने क्रीज पर कदम रखते ही पहली 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के जड़कर सबको अचंभित कर दिया। भारत का स्कोर 230 के पार निकल गया। ओवर 19 और 20 में कप्तान सूर्या का असली तांडव देखने को मिला। उन्होंने अंतिम ओवर में अनुभवी टिम साउदी को रिमांड पर लिया और 4 छक्के व 2 चौके जड़कर भारत का कुल स्कोर 271/3 तक पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी, फिन एलन का पलटवार, दूसरी पारी। ओवर 1 से 5 में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने भारतीय गेंदबाजों की बेरहमी से धुलाई शुरू की। मोहम्मद सिराज के एक ही ओवर में 28 रन आए और 5 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 72 रन था। ओवर 6 से 9 के बीच स्पिनर रवि बिश्नोई ने डेवॉन कॉनवे को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई, लेकिन फिन एलन का बल्ला नहीं रुका। उन्होंने मात्र 19 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। ओवर 10 से 12 मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।
फिन एलन 80 रन बनाकर खेल रहे थे, तभी अर्शदीप सिंह ने एक सटीक यॉर्कर पर उनका विकेट चटकाया। इसी ओवर के दौरान मैदान पर कप्तान सूर्या और हार्दिक पांड्या के बीच फील्डिंग को लेकर तीखी बहस भी देखने को मिली। ओवर 13 से 16 के बीच अर्शदीप ने अपनी गेंदबाजी का जलवा बरकरार रखा। उन्होंने ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन को लगातार गेंदों पर पवेलियन भेजकर न्यूजीलैंड के मध्यक्रम को ध्वस्त कर दिया। न्यूजीलैंड का स्कोर 160/5 हो गया। ओवर 17 से 19 में अर्शदीप सिंह ने अपनी धारदार गेंदबाजी से अपना फाइफर 5 विकेट पूरा किया। कीवी टीम दबाव में पूरी तरह बिखर गई और जीत की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। 20वें ओवर में आवेश खान ने सधी हुई गेंदबाजी की और केवल 4 रन दिए। न्यूजीलैंड की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवरों में 225 रनों पर सिमट गई। मैच का परिणाम: भारत ने ये मुकाबला 46 रनों के अंतर से जीत लिया और सीरीज पर 4-1 से कब्जा जमाया। ईशान किशन के 128 रन और अर्शदीप के 5 विकेट इस ऐतिहासिक जीत के स्तंभ रहे।